मैं जिला उद्यान अधिकारी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेवात के इस गांव में आकर जिला उद्यान अधिकारी ने लोगों को तैयार किया और उनको ये उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो मुंडा का गांव सबसे ज्यादा मशरूम की खेती करेगा और ये हमारा गांव का नाम भी रोशन करेगा। कि कहते हैं ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय तिरंगा, जय मेरा भारत देश महान। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी और मेवात न्यूज 18। दोस्तों मेरी मौजूदगी है आज खंड फिरोजपुर झिरका के गांव मुंडा का में। दोस्तों ये मुंडा का गांव है और यहाँ से ये हरियाणा का आखिरी गांव माना जाता है और इसके बाद में जो है अलवर राजस्थान शुरू हो जाती है, जो नौगावा बॉर्डर के साथ में ये गांव मिला हुआ है। दोस्तों इस गांव के अंदर जिला उद्यान अधिकारी कई महीने पहले आए थे और उन्होंने इनके यहाँ के किसानों के लिए कहा था कि आप मशरूम की खेती करिए। इन लोगों को मशरूम की खेती के लिए इन लोगों को उत्साहित किया था और इन लोगों को तैयार किया गया था। ये मशरूम की खेती के लिए ट्रेनिंग करने के लिए भी हरियाणा के मुरथल में ये लोग 40 से 45 लोग जो है ट्रेनिंग करके आए थे। 40-45 लोगों ने वहां ट्रेनिंग की और 6 दिन की वो ट्रेनिंग की जाती है और वो बिल्कुल निःशुल्क सरकार द्वारा कराई जाती है। वहां पर जब जिला उद्यान अधिकारी ने ये देखा कि किसानों को इसके बारे में बताया कि आप लोग मशरूम की खेती से अच्छा फायदा ले सकते हैं, उस समय तो किसान तैयार नहीं हुए थे, लेकिन जिला उद्यान अधिकारी का ये संकल्प था कि हम इस गांव को, पूरे गांव में हम इसको मशरूम की खेती के लिए पूरा गांव को हम तैयार करेंगे। आज वही ये गांव है जहां कोई आदमी तैयार नहीं हो रहा था मशरूम की खेती करने के लिए। आज इस गांव के अंदर अगर हम देखें कि काफी यहाँ झोपड़ियां बना दी गई हैं और यहाँ पर मशरूम की खेती जबरदस्त तरीके से की जा रही है। यहाँ पर किसान है, उन किसानों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर मशरूम की खेती का आइडिया आपके पास कहां से आया और कैसे आप लोगों का विचार बना कि आप लोग एक साल पहले तो मशरूम की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन अचानक आपका पूरा गांव मशरूम की खेती करने के लिए कैसे तैयार हुआ। और हम अपने जो दर्शक हैं उनको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके की मशरूम की खेती की जाती है और किस तरीके के बैग यहाँ डाले जाते हैं और किस तरीके से इनकी पैदावार बढ़ाई जाती है। और कहा यह जाता है कि इसकी सब्जी बनाकर बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी होती है जिसको अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से खाया जाता है। इसको यहाँ से 20 से 30 किलो अगर हो जाए, क्विंटल के हिसाब से भी अगर बात करें, रोजाना की तादाद में इतनी आमदनी से होती है और इसको दिल्ली और गुड़गांव जैसे बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े वीआईपी लोग इसको खाते हैं। यहाँ काफी किसान है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर मनोज जी, आप लोगों ने यहाँ मशरूम की खेती की है जी, ये कितनी झोपड़ियां आपने बनाई हैं? ये जी हमने 20 झोपड़ियां बनाई हैं और लगभग हमारे गांव में 150 घर हैं। तो कैसे आइडिया आया आपने मशरूम की खेती करने के लिए? मशरूम की खेती का आइडिया हमें मुरथल देखा था हमने, वहां पर हम ट्रेनिंग करके आए थे तो हमारे दिमाग में आइडिया आया ये। तो उससे पहले कि जिला उद्यान अधिकारी आप लोगों के बीच में आए थे कि आप लोगों को बिना ट्रेनिंग के पहले जब बताया था तो क्या लग रहा था कि उससे पहले बताया था तो उस टाइम हम तैयार नहीं थे। हमने सोचा था कि ऐसा ही कोई बिजनेस होगा, ये इसमें फायदा होगा या ना होगा, इसलिए सोच कर डर गए थे। जिस टाइम हमने फिर वहां पर ट्रेनिंग करी तो वहां पर हमने सब कुछ देखा तो देखा कि वहां पर बड़े बड़े फार्मर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उसको देखकर हमारे दिमाग में भी यही आइडिया है कि हम भी इसको करें। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ अभी हम अंदर का जो भी ये भी दिखाएंगे जहां आप लोगों ने इसको मशरूम की खेती को किया हुआ है, तो कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये जी 2 से ढाई महीने में तैयार हो जाती है, बिकने के लायक और खाने योग्य है। ये हमने 7 नवंबर को बैग रखे थे जिनमें आज चल चुकी है, मशरूम आ चुकी है। जो दोस्तों हम अंदर की तरफ लेके चलेंगे और अंदर जानने की कोशिश करेंगे आखिर मशरूम की खेती कैसी होती है। सर इसके बारे में बताओ कि ये जो है ये मशरूम की खेती है और इस तरीके से अगर इसको कहा जाए तो खुम्बी, इसको हिंदी भाषा में और मेवाती भाषा में खुम्ब कहा जाता है। मनोज जी, आप इसके बारे में बताओगे कि किस तरीके से ये पूरी फसल तैयार होती है, कैसे इसको काट कर कहाँ इसको लेके जाया जाता है और किस में पैकिंग इसकी की जाती है, ये खाद कंपोस्ट कहाँ से लाया जाता है, ये बैग कहाँ मिलते हैं, तो इसके बारे में बताइए। ये कंपोस्ट हम खुद भी बना सकते हैं पर लेकिन हमने तो ये खरीदा था जी। ये हमने कुरुक्षेत्र से बना बनाया कंपोस्ट मंगाया है जिसमें ये एक पन्नी का वजन 8 से 10 किलो होता है जी कंपोस्ट का। उसमें वो स्पर्म यानी बीज मिला कर देते हैं। ये बीज हम चाहे तो यहाँ पर मिला सकते हैं। उसके बाद इसमें
10 से 12 दिन बाद केसिंग मिट्टी होती है। केसिंग मिट्टी होने के बाद हम इसमें पानी चालू कर देते हैं, स्प्रे से पानी देते हैं, उसके बाद इसमें मशरूम उगना शुरू हो जाता है। तो अब क्या लगता है कि कितना मुनाफा इसमें, एक झोपड़ी में कितने बैग रखे हुए हैं और कितना मुनाफा, आपको आइडिया है कितना मुनाफा हो सकेगा? देखो जी, एक झोपड़ी में हमने 300 से 350 बैग रखे हुए हैं, जिससे एक बैग से हमें 2 से 2.5 किलो के बीच में उत्पादन देगी एक बैग। तो दैनिक उत्पादन देगी या सप्ताह के बीच में? नहीं, दिन के बीच में? टोटल एक बैग 2 किलो के आसपास ही उत्पादन देगा। और उसके बाद ये जो है खत्म हो जाता है? उसके बाद खत्म हो जाता है। तो कितने दिन तक चलती है ये? शुरू होने के बाद 1 से 1.5 महीने तक चलेगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अच्छा, इसमें अंधेरा रखा जाता है आखिर? ये अंधेरा रखा जाता है इसमें। अच्छा, अंधेरे में पैदा होती है? ये फंगस होती है। अच्छा, फंगस होती है। तो दोस्तों, ये अभी मनोज जी ने बताया कि किस तरीके से मशरूम की यहाँ खेती की जाती है और कितना इससे मुनाफा होता है, और मुनाफे के साथ साथ में ये लोग कहाँ ले जाकर बेचते हैं और कहाँ से इसको खरीदा जाता है। लेकिन इन लोगों ने प्रेरणा जो ली थी, प्रेरणा की शुरुआत जो की थी जिला उद्यान अधिकारी की, सरकार चाहती है कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है या बहुत कम जमीन है, बहुत कम जमीन पर भी इस तरीके की मशरूम की खेती की जाती है। इसलिए गरीब लोगों के लिए या एससी और जनरल लोगों के लिए इस पे जो झोपड़ियां बनाई जाती है, सरकार इस पे अनुदान देती है। सरकार की बहुत अच्छी पहल है और सरकार चाहती है कि लोग बिना जमीन के भी अपना उत्पादन अधिक ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ काफी और भी किसान हैं, हम और किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसा सर ये आपको कैसे ये आइडिया आया कि आप लोगों ने यहाँ मशरूम की खेती शुरू की है, और आगे का ये आइडिया लगाया जा रहा है कि पूरा गांव मशरूम की खेती करने को तैयार हो गया है। जी, हम यहाँ पे मुरथल गए थे ट्रेनिंग में, तो वहां से हमें जानकारी मिली इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे मशरूम तैयार की गई है। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? जी, हमारे पास जो एडू साहब है ना, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आया। हाँ जी, उन्होंने मुझे जानकारी दी इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने ट्रेनिंग की? ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने के बाद में इसकी मालूम पड़ी इसमें बहुत बढ़िया मुनाफा है, बढ़िया सब्जी इस जगह में नहीं, बहुत जगह कम नहीं पैदा हो जाता है इसका, तो इसी वजह से हमने दोबारा पैदावार करी इसकी। अच्छा, जो झोपड़ी का ये जो आपने झोपड़ी बनाई है, इसका कितना सरकार से अनुदान आपको मिला है, और इसकी जो मशरूम की खेती के लिए जो बैग के लिए क्या पैसा दिया गया? अभी तो देखो मिल नहीं पाया है, बाकी जो इसके जो फार्म लगा दिए गए हैं, जो इसकी सब्सिडी पास होगी अभी होना पाइए, तो फार्म लगा दिए गए हैं अभी वो। अच्छा, अभी लोग 20 लोगों ने यहाँ पर झोपड़ी बनाकर मशरूम की खेती शुरू कर दी है। हाँ, इसके अलावा भी लोग बता रहे हैं कि पूरा गांव जो है कि मशरूम की खेती करने के लिए उत्सुक हो रखा है। आखिर इसको आप कैसा देख रहे हैं? क्या लगता है कि लोग कर पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल कर पाएंगे। आपके थोड़े पहली बार ये जो काम चालू किया है, इस काम होने के बाद में हर इंसान को थोड़ा ट्रेनिंग मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद में पूरा गाँव बोने के लिए तैयार हो रहे हैं सब। मेरा नाम जी हरचंद है जी। और लोगों से और किसानों से क्या कहना चाहोगे मशरूम की खेती को लेकर? हर किसानों से यही कहा जाएगा जी, मशरूम की खेती बहुत अच्छी खेती है, इसमें बहुत बड़ा मुनाफा होता है, इसे बात बोलना चाहूंगा जी। अच्छा दोस्तों, ये लोग इनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मशरूम की खेती करें, क्योंकि इसमें ज्यादा मुनाफा है और खर्चा बहुत कम है, जिसको सरकार अनुदान के रूप में दे भी देती है। अभी हम जो है आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे, जितनी झोपड़ियां बनी हुई है या कम से कम 20 झोपड़ियां बनी हुई है, और लोगों का ये आइडिया है, लोग ये बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो इस गांव के जो लोग हैं, मुंडा का गांव के लोग हैं, वो चाहते हैं कि पूरे गांव के लोग और अड़ोस पड़ोस के लोग भी तैयार हैं मशरूम की खेती करने के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुंडा का गांव ऐसा पहचान होगी जिस गांव को इस नाम से जाना जाएगा कि मशरूम की खेती यहाँ 100% की जाती है। और मैं जिला उद्यान अधिकारी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेवात के इस गांव में आकर जिला उद्यान अधिकारी ने लोगों को तैयार किया, और उनको ये उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो मुंडा का गांव सबसे ज्यादा मशरूम की खेती करेगा और ये हमारा गांव का नाम भी रोशन करेगा।